हुकूमत नहीं है, ये पीटीआई का अजाब है जो लोगों पर बिजली बनकर गिरा है। लाखों लोग बेरोजगार हो गए, एक तरफ लाखों लोग बेरोजगार हो गए, दूसरी तरफ 1 करोड़ नौकरियों का वादा, चौथा साल है। लोग बेघर हो गए, 50 लाख घर बनने का नाम नहीं लेते। कर्जा जो हमारे दौर में, पीपल्स पार्टी के दौर में, पाकिस्तान की 72 साल तारीख में सबसे ज्यादा कर्जा लिया गया, चौथा साल है हुकूमत का, एक ईंट नजर नहीं आती। हाँ, अगर नजर आते हैं तो आटा स्कैंडल, चीनी स्कैंडल में अरबों रुपए के गबन नजर आते हैं, पिंडी रिंग रोड में अरबों रुपए के गबन नजर आते हैं, पेशावर मेट्रो बस में अरबों रुपए के गबन नजर आते हैं। और ये कौम डेंगू को भूल गई थी। खुदा के फजल व करम से अपनी हुकूमत में शहबाज शरीफ साहब ने डेंगू का मुकाबला किया अपनी टीम के साथ। मैं बशमूल ये एमपीएस सारे सुबह 6 बजे हम मीटिंग शुरू करते थे और अमली काम होता था। आज मुझे लोगों के मैसेजेस आते हैं, हमारा बच्चा डेंगू से बीमार हो गया, हमारी माँ डेंगू से बीमार हो गई। अद्वियात 400% का इजाफा हो चुका है और ये मामला कहीं थमने वाला नहीं है। ये खतरनाक महंगाई का जो तूफान है ये थमने का नाम नहीं ले रहा और वज़ीर आज़म रोज इजलास बुलाते हैं। तो ऐसे में लोगों के मुंह से निवाला छीन लिया गया है, बीमारों के दवाई जो है उनकी पहुंच से दूर हो गई है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि ये इस अजाब से अब अल्लाह ताला जान छुड़ाए। अवामी राब्ता मुहिम शुरू करेंगे इंशाअल्लाह, पार्लियामेंट में अपना किरदार अदा करेंगे और ये जो सबज बाग दिखाए थे आज वो चिकनाचूर हो गए पीटीआई ने। तो ऐसे पाकिस्तान आगे नहीं चल सकता है। इसके लिए सियासी जमातों को, अवाम को अपना किरदार अदा करना होगा इंशाअल्लाह। ये बताइएगा बार बार ये बात की जा रही है कि नून लीग के अंदर 2 बयानिए चल रहे हैं, एक मफामत का बयानिया है, एक मजामत का बयानिया। तो आप किसके साथ हैं, मफामत के साथ या मजामत के साथ? मैं मुस्लिम लीग नून का कारकुन हूँ, बाद में मैं अपोजिशन लीडर हूँ। ये मुफामत या मुजामत, मुफामत क्या है? मुफामत अपना जो है वो, उसका मतलब ये होता है कि 2 साल जेल में चले जाएं। मुफाहमत का मतलब ये है कि हम सियासी जिद्दोजहद पर यकीन रखते हैं और आने वाले इंतखाबात जो हैं वो शफाफ, मुनसफाना होने चाहिए। हर जमात को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। पिछला इलेक्शन जो 2018 का है वो एक दागदार इलेक्शन है। काली पट्टियां बांधकर हमने अपना जो है ऐवानों में हलफ लिया था कि जमहूरियत की गाड़ी चलती रहे। और आज मैं वाज़े अल्फाज में बताना चाहता हूं कि मुफाहमत का मतलब यह है कि आने वाला इंतखाब जो है वो सबको यकसा प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए ताकि ये जो पहाड़ जैसे मसाइल हैं इसका मुदावा हो सके। हमजा साहब, मरियम नवाज ने कहा है कि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के गुनाह में वो शरीक नहीं थी, जो शरीक थे उन्हें माफी मांगनी चाहिए। यानी शहबाज शरीफ की जानिब उनका इशारा था, अपने वालिद साहब की जानिब इशारा था। क्या जो शरीक थे उन्हें माफी मांगनी चाहिए? आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का मामला, इस बारे में कोई अभाम नहीं है कि ये फैसला एक्सटेंशन में पार्लियामेंट में वोट देने का मुस्लिम लीग नून की क़यादत का फैसला था और कौमी मुफाद को मलूज़े खातिर रखते हुए ये फैसला किया गया और मैं समझता हूं कि ये दुरुस्त फैसला था। मैं समझता हूं कि कौमों की ज़िंदगी में ऐसे मामलात आते हैं जब मुल्क की मुफाद जो है वो ज़ाती मुफादात से बालातर रखना चाहिए। और मैं आपकी बात का जवाब दूंगा कि ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत का फैसला था। ये बता दें कि नैब के जो चेयरमैन, बिजली की कीमतों में भी इजाफा हो रहा है,
हुकूमत नाकाम दिखाई दे रही है, ये आपका कहना है। लेकिन जब आपको याद हो कि 2013 में लोड शेडिंग होती थी तो थोड़े थोड़े से एहतजाज जो होते थे उनको आप लोग खुद लीड किया करते थे। अगर हुकूमत नाकाम हो रही है तो अपोजिशन ही नाकाम आप समझते हैं? हमजा साहब की मेडिसिन की अद्वियात की कीमतों में इजाफा हो रहा है, बिजली की कीमतों में इजाफा हो रहा है, लेकिन अपोजिशन किसी एहतजाज करती हुई नहीं दिखाई दे रही। अपोजिशन ने पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे एहतजाज किया है, अपोजिशन ने ऐवानों में एहतजाज किया है और हमने मौका दिया है ताकि ये लोग एक्सपोज हों। आज भी अपना जो है वो महंगाई की बात सबसे पहले होती है, क्योंकि ये पाकिस्तानी कौम का मसला नंबर 1 है। उलझाया जाता है फलां ने करप्शन की, फलां ने करप्शन की। इस हुकूमत ने भी करप्शन के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आज मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपको कहता हूं कि ऐवान वज़ीर आला में सौदे होते हैं और ब्यूरोक्रेट्स को अपना नई नई पोस्टिंग्स दी जाती हैं। ये एक म्यूजिकल चेयर का सिलसिला बन गया है पंजाब हुकूमत। पल्ले कुछ नहीं है, फलां को यहां प्रमोट कर दो। एक एक दिन में 18 कमिश्नर अपना जो है वो उनका तबादला हो जाता है। चीफ सेक्रेटरीज हो, आईजी पंजाब हो, चपरासी के दिन उनका तबादला होता है। तो फिर मीनारे पाकिस्तान में और बाकी जगहों पर जो आज कल रेप के वाकयात इतने आम हो चुके हैं और यह हुकूमत लॉ एंड ऑर्डर में भी बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि रिश्वत देकर पुलिस अफसरान को लगाया जाता है। तो ये तो आवे का आवा बिगड़ चुका है। सड़कें जो हैं वो टूटी हुई हैं, मेट्रो बस के मुलाजमीन एहतजाज करते हैं और आप जो है आपको अपना जो है एहसास तक नहीं है। और मैं समझता हूं कि आज भी कोई कोरोना पॉलिसी नहीं है इस हुकूमत की जिसकी बिना पर आपको रेड लिस्ट में डाला जाता है और पैसे देकर जो है वो सर्टिफिकेट बन जाते हैं। मैं आज भी आपको बता रहा हूं, ये कहते हैं हुकूमती वज़रा कि जी महंगाई पूरी दुनिया में है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जनूबी एशिया में पाकिस्तान में महंगाई सबसे ज्यादा है। जनूबी एशिया में पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है सबसे ज्यादा जमी बोस हो चुकी है। रुपया आपको पता है कि अपनी हदों की गिरावट पर छू चुका है। डॉलर 170 रुपए का हो चुका है और अभी स्टेट बैंक ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए हैं। तो मैं समझता हूं कि चाहे गवर्नेंस हो, चाहे डिलीवरी हो और चाहे खारजा पॉलिसी हो, चाहे इकोनॉमी हो, ये हुकूमत बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। चेयरमैन की तकर्री के हवाले से जो है ऑपोजिशन का आईनी हक है उनसे मुशावरत की जाए, लेकिन हुकूमत कहती है कि कभी ये हो सकता है कि किसी मुल्जिम से ये पूछा जाए कि तफ्तीशी कौन होगा उसका। और मुझे ये बताएं कि फॉरेन फंडिंग केस में इल्जाम किस पे है और हेलीकॉप्टर केस जो है उसका मुल्जिम कौन है? इमरान नियाजी है ना। तो ये दोगली पॉलिसी नहीं चलेगी। अब बनी गाला का जो महल है वो चंद लाख रुपए दे के रेगुलराइज हो जाता है। गरीब की झोंपड़ी जो है वो नाजायज तजावुजात का इल्जाम लगाकर गिर जाती है। उसकी सारी जिंदगी की जमा पूंजी आप खराब कर देते हैं और फिर रियासत मदीना का नारा लगाते हैं। खुदा का खौफ करें। और मैं अब समझता हूं एक मुसलमान के नाते कि इस कौम ने पूरा मौका दिया इनको अपने एजेंडे पे काम करने के लिए, लेकिन आज गरीब के तन का कपड़ा तक इस हुकूमत ने छीन लिया है। महंगाई आसमान की हदों तक छू रही है। तो आज हर पाकिस्तानी परेशान है, हर कारोबारी परेशान है और दुनिया भी आपके झूठ को अब नहीं मानती है। मुझे अपना जो है ना बड़ा अफसोस है एक पाकिस्तानी के नाते कि न्यूजीलैंड की टीम भी चली गई, अपना जो है वो इंग्लैंड की टीम चली गई। मुझे तकलीफ है, मैं भी क्रिकेट मैच शौक से देखता हूं। तो मैं समझता हूं कि आज के पोलराइज्ड माहौल में इस बात की अशद जरूरत है कि गरीब आदमी जिसके बच्चों के पास रोटी नहीं है, जिसके पास अपनी मां के लिए दवाई नहीं है, हम सबको सियासी जमातों को मिल बैठकर इस पाकिस्तान का सोचना चाहिए और इस हुकूमत के होते हुए इत्तेफाक, इत्तेहाद, यगान का चाहे पार्लियामेंट में है चाहे पार्लियामेंट के बाहर है, उसकी तवक्को रखना
अब काम बता दें कि नवाज शरीफ जो है वो इस पर बंधन में है। जो जाली सर्टिफिकेट बनवाया गया उसके पीछे पीएमएलएन के एमपीएस जो है वो मुलविस है। आप क्या समझते हैं कि क्या पीएमएलएन की जानिब से हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों को, नाकिस हिकमत अमली को एक्सपोज करने के लिए ये कदम तो नहीं उठाया? यानी 4 साल हो गए हैं, वो महंगाई का इल्जाम भी पुरानी हुकूमत देते हैं। तो आपके सवाल का जवाब मैंने दे दिया है। नवाज कहती है बहुत शुक्रिया आपका। जनूबी पंजाब के दौरे का थोड़ा बता दें।